वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। और मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सकें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो आज हम लोग जिस मेन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थाईलैंड के विजिट वीज़ाज़ की अपडेट फॉर पाकिस्तान, राइट। तो थाईलैंड की अगर मैं विजिट वीज़ाज़ की बात करती हूँ तो विजिट वीज़ाज़ दो टाइप के हैं थाईलैंड में, एक सिंगल एंट्री के साथ है और एक मल्टीपल एंट्री के साथ है। तो इसका जो डिफरेंस है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है वो थाईलैंड विजिट वीज़ा, सबसे पहले तो जी उनका एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होता है, एंड उसके बाद आपको कवर लेटर चाहिए होता है। कवर लेटर आपका पर्सनल कवर लेटर भी हो सकता है और आपका कंपनी वर्किंग कवर लेटर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना बिजनेस कोई रन कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी का जो है वो वर्क उसको कवर लेटर दे सकते हैं, बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट उनको देनी पड़ेगी जिससे आपकी होम टाइज जो है वो स्ट्रांग हो जाएं और थाईलैंड गवर्नमेंट जो है वो आपको जेन्युइन विजिटर कंसिडर कर सके। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग में मेन डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होता है। 6 मंथ्स की वैलिडिटी जो है वो आपके पासपोर्ट की होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी मेंटेन चाहिए होगी 1 ईयर की। और बैंक स्टेटमेंट कितनी आपको रिक्वायर्ड होगी ये डिपेंड करता है कि आप सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटोज़ चाहिए होंगे विद वाइट बैकग्राउंड, एंड जो फ़ोटोज़ हैं वो आपके 6 मंथ्स के में आपने जो है वो क्लिक किए हुए हों। 2 कॉपीज़ ऑफ CNIC चाहिए होंगे मेन एप्लीकेंट के। 2 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट चाहिए होंगे और NTN। ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी का NTN साथ में जनरेट साथ में सॉरी अटैच करना है। बट अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो आपका पर्सनल NTN नंबर जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके लिए आपने कंफर्म एयर टिकट जो है और होटल बुकिंग, ये एक मेन कंसर्न होता है। ये 2 चीज़ें आपने लाजमी उनको शो करवानी होती हैं जब आप विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। जहाँ तक आ जाती है बैंक स्टेटमेंट की बात, तो बैंक स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपकी जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है क्लाइंट की तो तब आपके पास 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जब आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं मेन थिंग के ऊपर कि आपकी एम्बेसी के जो चार्जेस हैं वो कितने हैं। तो भी अप्रैल में जो रिसेंटली इन्होंने अपनी फ़ी अपडेट की है उसमें अगर आप सिंगल एंट्री के लिए जाते हैं, सिंगल एंट्री जो कि वैलिड होती है 3 मंथ्स के लिए, अगर आप 3 मंथ्स के विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी जो एम्बेसी के चार्जेस होंगे वो आपके 13,000 PKR होंगे। बट अगर आप मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ अप्लाई करते हैं जो कि 6 मंथ्स का वीज़ा होता है और इसमें आप कई दफ़ा थाईलैंड जो है वो इन आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी जो चार्जेस होंगे एम्बेसी के वो 6500 होंगे। मैंने मैक्सिमम इसमें आपके पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग थाईलैंड विजिट वीज़ा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।